तो बड़े बड़े विज्ञान वाले और बड़े बड़े संविधान में बैठने वाले हिल जाएंगे मेरा कर्तव्य देखकर, मेरे कारनामा देखकर। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो प्लीज़ आ जाओ। एक अनपढ़ गवार का रचाया हुआ चक्रव्यूह, इस माइंड इस पावर का दिया हुआ और एक महान इंसान का गुरु मानकर, भगवान मानकर, सफर मानकर, जिंदगी मानकर जो इस सफर में मैं ट्रैवल कर रहा था, उस इंसान का जो मैं नाम देने वाले हूँ, जो मैं पहचान देने वाले हूँ, और एक सिटी, ब्यूटीफुल सिटीज देने वाले हूँ, वो बहुत ही खुशनसीब इंसान का नसीब होता है। खास करके इस जन्म में, इस भ्रष्टाचार का लिपटा हुआ भारत देश का राष्ट्र में एक अनपढ़ गवार, इतना ही जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग को कभी सोच भी नहीं सकता है, कभी समझ भी नहीं सकता है। नहीं विश्वास होगा तो मेरे सामने में एक, मैं विज्ञान से लेकर और भविष्य भी अगर बदल नहीं दिया ना, आने वाले भविष्य, तो एक अनपढ़ गवार 135 करोड़ भारतीयों का अपना रोल मॉडल, अपना गॉड फादर लाइफ का मानता है। लेकिन नो दौलत, नो मनी, दिस प्रॉब्लम, माई लाइफ माई फ्यूचर। जितना ही है कमाता हूँ, मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब दिया है तो क्यों न वो किया जाए। करूँगा तो जरूर। या तो मुझे पागल साबित कर दो ए दुनिया वालों, नहीं तो मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे से लेकर और संविधान से लेकर सरकार चलाने वाले का मेरे सवालों का जवाब दो। या तो मैं खुद मिट जाऊंगा, या तो मैं खुद मिट जाऊंगा, या तो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा कि इतिहास चाहे रहे या कि न रहे, लेकिन उसमें एक छोटा सा नाम हो इस पागल अनपढ़ गवार इंसान का, जो मैं करने जा रहा हूँ। सॉरी माय ऑल डियर फ्रेंड्स। दिल है कि मानता नहीं, और हम है कि नहीं, पैसा का नहीं, भगवान को जानता है, सिर्फ इंसान को जानता है। और देखो उसी इंसान को लेकर इस धरती पर एक ऐसा सिटी का निर्माण करता हूँ जिसे हर इंसान का नसीब नहीं होता है देने का। ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस एक महान इंसान का नाम पर, और वो मैं बनाऊंगा। और मैं इस टेक्नोलॉजी भरे और इस साइंस भरे दुनिया का, जो अपने आप को बोलता है मैं ही सबसे बड़ा चीज हूँ, तो फिर मैं तो पढ़े लिखे भी नहीं, तो वो सिटी कहाँ से मेरे अंदर में आया भाई, कहाँ पर देखा। लेकिन इस दुनिया के लोग मुझे थोड़ा साथ नहीं दिया, नहीं तो आज तक तो वो सिटी ऐसे खिलते रहते ना कि पूरा दुनिया तारीफ करते हो सिटी के। वहाँ सभी ब्यूटीफुल सिटी होंगे, वहाँ सभी बेस्ट सिटी होंगे। वो दुबई सभी बेहतरीन एक सिटी होंगे एक महान इंसान का नाम पर। सोच सकते हो एक अनपढ़ गवार इंसान कभी कल्पना कर सकता है क्या? तो मैंने एक ही इंसान का बिहार का तकदीर और तस्वीर बर्बाद करने का जिम्मेदारी समझता हूँ, वो है मिस्टर नीतीश कुमार। मैं नाले के किनारे बैठे हुए उन भिखारी से मिल लूँगा अपने भविष्य में, मगर बिहार राज्य का 1200 करोड़ बिहारी, मैं इतना बोलता हूँ, भविष्य में कभी मैं ये बोलता हूँ कि मैं कभी नीतीश कुमार से न मिलूँ, भविष्य में कभी न मिलूँ। फोटो और वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। भविष्य में मैं भगवान, अगर आपका भगवान है इस धरती पर, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, उस भगवान से दुआ करो कि मैं भविष्य में कभी नीतीश कुमार से मेरा आमना सामना ना हो जाए, नहीं तो शायद वो दिन कुछ और ही होंगे। जी इतना ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसने बिहार का बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है।
बिहार के बेटी का बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया है 15 ईयर्स में। यस, जितना सबूत चाहिए मैं देता हूँ। मैं तो नाला साफ करने वाले उन मजदूर से भी मिलना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ और गला मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए ताज में खाना खाता है वो भी एक इंसान है, और जो बोलता है क्या रोड का साइड में खाता है वो भी एक इंसान है, उसको पास भी वही माइंड पावर है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार का तकदीर और तस्वीर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ओनली 15 ईयर्स में। उसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अगर किसी इंसान का पास में है, वो भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों को चैलेंज करता हूँ, उसमें से लीडर से लेकर सरकारी ऑफिसर से लेकर आम मेंबर से लेकर और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री जी के बोलता हूँ, अगर मैंने ये गुनाह कर रहा हूँ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, तो प्लीज़ मेरे सारे गुनाह देखने के बाद में, कॉल्स रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मैसेज देखने के बाद में मुझे जो 135 करोड़ भारतीयों मेरे लिए सजा तय करेंगे, आई एम रेडी सर। मैं भारत देश के संविधान को चैलेंज करता हूँ। एक अनपढ़ गवार बिहारी कि आखिर एक इंसान ने बिहार राज्य में क्यों जन्म लिया और बिहार राज्य का क्या ऐसे तकदीर और तस्वीर बर्बाद होते हुए देख लिया, और क्या बिहार राज्य का आने वाले भविष्य देख लिया, जो एक अनपढ़ गवार इंसान एक पढ़े लिखे 15 ईयर्स बिहार राज्य का चलाने वाले एक लीडर्स का चैलेंज कर दिया है और भारत देश का संविधान का चैलेंज कर दिया है। आखिर मुझमें भी तो कुछ होंगे। आ जाओ, बस मेरे सबूत ही देख कर मेरे गुनाहों को सजा मुझे दे दो। तो इसीलिए मैं सॉरी पहले बोला था और से आज भी सॉरी बोलता हूँ। लेकिन सिर्फ उन इंसान के लिए जिनको लिए मैंने गलत बोला हूँ, क्योंकि मेरे लिए गलत क्या है सही क्या है मैं जानता हूँ। अगर एक किसी सर्जन, किसी डॉक्टर्स का, अगर आप चमड़े काटने का जूता सिलने के लिए एक चमड़ा काटने के लिए उसको कैंची दे दिया जाए और डिजाइन बनाने के लिए, तो क्या करेगा वो सर्जन? जूता का डिजाइन बना पाएगा कि सर्जन बोलते हैं ऑपरेशन करेगा तभी ये होगा ना? हाँ, तो अनपढ़ गवार का हाथ में 21वीं सदी डिजिटल इंडिया होते हुए भी हमारे सबका बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में छोड़ दिया। सॉरी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जबकि मैं अनपढ़ गवार रहते हुए बचपन से बोलता है कि मैं पढ़े लिखे के बीच में रहा हूँ और मैंने ये ज्ञान मैं पूरा पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहकर मैंने लिया हूँ, और जो कदम मैं उठा रहा हूँ यहाँ का दुनिया देखने के बाद में मैं ये किया जा रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे अपने आप पर एक इंसान होने का शर्म आता है कि तू भी इसी धरती पर जन्म लिया है। जबकि पढ़े लिखे घर से लेकर बोलता है क्या गांव विलेज से लेकर दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुँचा है, लेकिन बिहार का बेटी ने आज भी बच्चे पैदा करने का मशीन बना दिया है, क्योंकि आपने अनपढ़ गवार टीचर का भर्ती कर दिया। सॉरी सर, नॉट माइंड इज पावर, उसको हाथ में डिग्री दे दिया, डॉक्टर बना दिया। सर कानून का समझने से पैसा कमाने के लिए वर्दी पहनता है। सर कितना सबूत चाहिए सर? मैं देता हूँ सर, या तो मुझे पागल घोषित कर दो या मुझे वो करने जो मैं करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिटी बनाने का है और मैं खुशी खुशी वो सिटी बनाना चाहता हूँ। और इसमें मुझे मीडिया ने साथ नहीं दिया और मैं अनपढ़ गवार हूँ, किसको पास में अपना दुखड़ा सुनाऊँ? इसीलिए वीडियो बनाकर रख देता हूँ। फ्यूचर में किसी न किसी नेक इंसान को तो मिलेगा, लेकिन मिलने से अच्छा है कि मैं खुद क्यों न दूँ, चाहे इल्जाम ही क्यों ना इस दुनिया का सबसे बड़ा लगा लूँ अपने ऊपर में। देखता हूँ इस धरती पर कौन इंसान मेरे लिए जन्म लिया है। मेरे गुनाह और मेरे बेगुनाहों का सबूत देखने के बाद में मेरे तकदीर और तस्वीर का इस भारत देश का कौन से इंसान जन्म लिया है जो मेरे तकदीर और मेरे तस्वीर का फैसला कर सके। नहीं तो मैं बहुत को फैसला करने वाले हूँ। मुझे सिर्फ एक सिटी का बनाने का, ओनली वो सिटी के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अब खुद ही कल्पना करूँ कि अनपढ़ गवार एक सिटी का डिजाइन दे सकता है, एक सिटी बना सकता है क्या? सोचो मेरे में कितना दिमाग होगा।
मैं चाहता हूँ 135 करोड़ भारतीय पढ़े लिखे हो, स्टेप टू स्टेप एक दूसरे के ऊपर में काम करे। तेरा फीचर क्या है? 2 पैक दारू, चिकन खाता है तो चिकन, मटन खाता है तो मटन, फिश खाता है तो फिश, हाँ वेजिटेबल खाता है तो वेजिटेबल। एक ही पैकेज में मैं सब कुछ दे देता हूँ। दुनिया का सारे खाना मिलेगा उस माँ, मैं गुरु धीरू भाई अंबानी का सिटी में। एक ही प्राइज में दुनिया का सारे खाना मिलेगा। जो है थोड़ा थोड़ा करके खाओ। कभी इसलिए मत अपने आप का तरसो कि मैं मटन तो खा लिया मगर फिश का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, खुशबू आ रहा था मगर खाया नहीं। जो भी खाने को होगा वहाँ पर बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाओ। लाखों एकदम, एक साइड में वेजिटेबल, एक साइड में नॉन वेज। ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। जब उसको बोलता है क्या आपको सैटेलाइट से भी उस सिटी का नक्शा निकाला जाएगा ना, और वो सिटी का दिखाया जाएगा ना, तो दूसरी दुनिया, शायद मुझे लगता है एलियंस का भी दुनिया ऐसा नहीं होगा। एलियंस का दुनिया भी ऐसा नहीं होगा। उतना खूबसूरत एक इंसान के लिए वो सिटी होगा। यस, क्योंकि जो इंसान का चाहिए वो हर चीज़ उसको फीचर है। वहीं पर पैदा हुआ है, वहीं पर प्रोडक्ट बनाया है, वहीं का प्रोडक्ट वहीं के इंसान का बेचा है, और वही इंसान खरीदा है, और वही इंसान पैदा किया है, और वही इंसान उसका भाव तय किया है। सोचो, एक ही चीज है। जो चीज आप पैदा कर रहे हो वो चीज आप अपने, आपका प्रोडक्ट नहीं है। मैं गुरु धीरू भाई अंबानी का प्रोडक्ट है वो सारे। उस सिटी में जो पैदा होंगे, आपको जॉब मिलेंगे, हाँ, आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेने पड़ेंगे। आप कुक है तो कुक का जिम्मेदारी लेने पड़ेगा। एक पुलिस वाले हैं तो पूरा सोसाइटी की जिम्मेदारी, आपको सिटी की जिम्मेदारी लेने पड़ेगा। हर बिल्डिंग्स में एक एक लैपटॉप लेकर बैठ जाओ पुलिस वाले, और पूरा एरिया में क्या होता है आसपास में, एक बिल्डिंग के आसपास में, किलोमीटर में, और देखते रहो, सारे प्रॉब्लम आपके सामने में होगा। किसी का सबूत मांगने का भी जरूरत नहीं, अपने आप देख लोगे ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है। काहे का कंप्लेन? मौका ही मत दो ना। जो चीज, गुंडा बदमाश कौन बनता है? जो चीज उसको नहीं चाहिए। डॉक्टर बनने का है, लेकिन आप उससे मिट्टी खोदोगे तो वो क्या करेगा? वही गलत काम करेगा ना। इंजीनियर बनने का है, इंजीनियर, उसको माइंड इज पावर बोलते हैं, इंजीनियर बनने का है, आप उसको धान कटवा रहे हो तो वो इंसान गलत काम नहीं करेगा, और क्या करेगा? तो आप ऐसे फीचर क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं है दिमाग, नहीं है माइंड इज पावर। मैं दिखाता हूँ अनपढ़ गवार का माइंड इज पावर, और मैं अपना कर्तव्य करके दिखाता हूँ। अब पूरा दुनिया को झुका दूंगा एक सिटी के नीचे, वो ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। माय गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज, मैं रियल में बोलता हूँ, वो इस धरती के एक आखिरी अजूबा होगा। अगर मेरे हिसाब से बन गया तो सोचो, कल्पना कर सकते हो क्या? एक अनपढ़ गवार इंसान एक सिटी का कल्पना कर सकता है क्या? तो हर इंसान को उसी में प्रोडक्ट बनेगा। बनाओ, दो, बेचो, खाओ, जॉब करो, सबका साथ सबका विकास। अगर आपका माइंड इस पावर हो ना, तो आपके लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। नो, सॉरी, बड़े बड़े डिग्री वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ये बात मैं आपको 100% बोलता हूँ। जब वो सिटी का नक्शा तो रेडी है 75%, और वो सिटी का डिजाइन बनकर रेडी हो गया, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी मेरे आगे पीछे घूमेगा, जबकि मेरे पास में डिग्री नहीं है। आप लोगों को दुनिया में डिग्री के मानते हैं ना, हमारे दुनिया में इसको माइंड इज पावर का पढ़ा जाता है। एक्सपेंस से पता चल जाता है कि वो किसान है कि मजदूर है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, एडवोकेट है या कि बोलता है क्या जज है, एक देश चला सकता है कि देश बर्बाद कर सकता है। यस, जानता हूं मैं। तो मैं अपने लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, एक महान इंसान का नाम पर। मेरे नज़रों में जो महान इंसान है, तो सॉरी, अगर कुछ जिंदगी के सफर में जो इंसान मेरे फ्यूचर में आएगा, वेलकम बैक। अगर उसमें इंसान जाति के लिए मेरे से कुछ अगर गलत हुए होंगे तो आई एम वेरी सॉरी।
मैं स्टेप टू स्टेप बोलता हूँ, हर इंसान का काम करो कि धरती के एक ब्यूटीफुल सिटी बनाओ, एक ब्यूटीफुल विलेज बनाओ, एक ब्यूटीफुल राज्य बनाओ। जितना इसमें है एक्सपेरिमेंट करो, जैसे चाइना करता है, छोटा से छोटा पिन निकाल देता है, वैसे ही इसमें जो अटका है ना वो बाहर निकालो, मौका मैं देता हूँ। जो करने का है भविष्य में आपका, जो इसको अंदर में बोलता है आपको करने के लिए, पेपर ही फाड़ने में मजा आता है ना। पेपर का फाड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? पेपर का फाड़ो ना, क्या क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उससे पैदा क्या होगा? कुछ तो बनेगा उसको फाड़ने से भी, या कि पेपर ही पर घसो ना, कुछ नक्शा तो बनेगा, कुछ डिजाइन तो बनेगा, कुछ शब्द तो बनेगा। किसी अनपढ़ गवार ने कभी सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि मेरा बोले हुए बोल कभी कभी शब्द बनेगा, और मैं खुद बोलते जाऊंगा और मेरा शब्द टाइपिंग होता जाएगा। तो हो रहा है ना। तो वैसे ही इंसान का माइंड पढ़ने वाले और माइंड वाले इंसान की जरूरत है, और हर इंसान का पास में है। किसान से लेकर मजदूर से लेकर अनपढ़ गवार से लेकर पढ़े लिखे का पास में हर इंसान का है। लेकिन साइड इफेक्ट इतना है कि एक डॉक्टर का हाथ में बोलते इंसान का फीचर दे दिया तो उसको भगवान तो आपको नहीं बचा सकता है। इतना बात तो मैं बोलता हूँ डॉक्टर्स के लिए, भगवान तो आपको नहीं बचा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स को इतना दे दिया है कि उसमें कौन सी बीमारी है, क्या है, वो कौन से दवाई रिलीज करेगा तो उसको ठीक होगा, तो वो कर दिया। लेकिन आपको भगवान में इतना नहीं है कि मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, जो दुनिया का सारे सुख में रहता है। आपका घर से खूबसूरत कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है क्या? आप जो इंसान के लिए फीलिंग अच्छा कर सकते हैं वो आपको भगवान कर सकता है क्या? आपका भगवान क्या प्रोडक्ट बेचता है इंसान के लिए? मैं एक इंसान जाति से पूछता हूँ, आपका भगवान क्या इंसान जाति के लिए प्रोडक्ट बेचता है? लेकिन मैं बताऊं, इस धरती पर लिया हुआ इंसान में जन्म लिया हुआ गरीब मजदूर से इंसान तक, पढ़े लिखे से लेकर साइंस वाले से लेकर टेक्नोलॉजी वाले से लेकर विज्ञान से लेकर इंसान जो इस फीचर में दिया है इंसान के लिए, वह क्या फीचर देता है? इंसान क्या इंसान का फीचर देता है और भविष्य के फीचर देता है? मैं बताऊं या आप मुझे उसका जवाब दोगे? तो हर इंसान के पास में यह है, यूज करना चाहिए। मैं अपना यूज कर रहा हूं, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, संविधान के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। गैलीलियो एंड गैलीलियो का भविष्यवाणी जो है ना वो भारत देश के धरती पर आकर खत्म हो रहा है, और उसमें से मैं एक वह इंसान लिख दे मेरे तकदीर और तस्वीर देखकर कि उस इंसान में से मैं कहां पर खड़ा हूं। भविष्यवाणी सच्ची जरूर होता है। मेरे ही भविष्यवाणी जब तक वो रियल लाइफ में वो सिटी बनकर तैयार नहीं होगा तब तक कोई आदमी कल्पना नहीं करेगा, तब तक मुझे पागल बोलेगा। तो बोलो ना पागल, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पागल ही तो दुनिया में और साइंस को बदला है। एक्सपेरिमेंट ही का नाम ही तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान है। कोई अनपढ़ गवार बोल सकता है मेरे पीछे एक दिन लाखों करोड़ों इंसान चलेंगे जो मैं भविष्य में देने वाले हूँ, या जो मुझसे भविष्य में करवाने के लिए इस धरती पर मुझे जन्म लिया गया है। एक इंसान हैंड ओवर कर सकता है लाखों इंसान का अपने आगे पीछे? हाँ, चलो 20 लाख आदमी का कर सकता है क्या? 20 लाख आदमी का लाइफ स्टाइल कैसे होगा, लाइफ 20 लाख आदमी का फीचर कैसे होगा, 20 लाख आदमी का जनरेशन कैसे होगा, 20 लाख आदमी से क्या वो लेना चाहता है और 20 लाख आदमी को वो क्या देना चाहता है। और कैसे उसमें से वो उस 20 लाख आदमी का वो तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कहाँ से कौन से इंसान का हायर करेगा और किस तरह से हायर करेगा, उसको लिए भी डेटा तैयार है।
ओनली 5 मिनट्स इंटरव्यू। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिटी में रहने के लिए आपका योगदान क्या है उस सिटी में, मैं आपसे पूछता हूँ। ऑल भारत देश का छोटे से बड़े मैं रोल मॉडल। मैं इंसान से बड़ा इस दुनिया में किसी दौलत के नहीं मानता हूँ, नहीं भगवान का मानता हूँ, नहीं साइंस का मानता हूँ, नहीं विज्ञान का मानता हूँ। इंसान ही ने सब कुछ पैदा किया है, हाँ, लेकिन इंसान से बड़ा है साइंस और विज्ञान। एक अनपढ़ गवार इंसान ऐसे ज्ञान की बातें कर सकता है क्या? कौन इंसान है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? कहाँ पर है इस धरती में पैदा हुआ? मैं चाहे तो उस तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा कि वो मुझ तक पहुंच जाएगा। यस, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। करो वही जो दिल चाहता है। दिल तो बच्चा है फिर भी सच्चा है, और ये सच्चे इंसान कुछ करना चाहता है। सॉरी भाई, 135 करोड़ नंबर इन भारत देश, इसको यूज करो ना। इंसान का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। हाँ, धरती के एक नया ही नजारा होगा। कल्पनाओं को दुनिया में जब मैं वो सिटी के देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ भविष्य मेरे से आगे है कि मैं भविष्य से आगे हूँ। मुझे खुद को नहीं समझ में आता है कि मैं भविष्य से आगे चल रहा हूँ कि भविष्य मेरे से आगे चल रहा है। उसी का कल्पना आप मुझे बता देने का, एक अनपढ़ गवार। मैं उस सिटी बनाने के लिए पागलपन का आखिरी छोर तक और आखिरी कदम तक उठा लिया हूँ। या तो मेरी दुनिया में हो, मेरे फीचर में हो, या मैं आपको फीचर में आकर वो किसी का तकदीर और किसी का तस्वीर बदलने के लिए निकला हूँ मेरे साथ। तो अब देखो, भगवान 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 भगवान, वाई भगवान कहाँ है भगवान भाई? भगवान, चलो आपका भगवान तो आपको भी माइंड पावर दिया है, मेरा भी दिया है। बहुत सारे दुनिया का फिल्म देखे हो कि बहुत बड़ा नाटक देखे हो कि बहुत बड़े विज्ञान पढ़े हो कि बड़े बहुत साइंटिस्ट हो, कभी अगर एक्सपेरिमेंट करने का जगह चाहे आप अपने भगवान के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि साइंस के ऊपर में, कि विज्ञान के ऊपर में, कि इंसान के ऊपर में, कि किसान के ऊपर में, कि किसी राष्ट्र के ऊपर में, कि किसी गांव विलेज के ऊपर में, कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो एक अनपढ़ गवार का फीचर में आकर देखने का आपको पता चल जाएगा कि